फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभहंस क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 12वीं, विषय आपका भौतिक विज्ञान, अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव। इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चनों को लेकर आए जो 2022 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फिजिक्स चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव। इस अध्याय से सभी प्रश्न जो आपकी परीक्षा 2022 बोर्ड में पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चनों को फुल सॉल्यूशन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपने अध्याय 1 से लेकर 4 तक के फुल सॉल्यूशन नहीं देखे हो जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनमें अणुओं के चुंबकीय आघूर्ण शून्य होते हैं कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें चुंबकीय आघूर्ण शून्य होते हैं क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय या इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय। वे पदार्थ जिनमें अणुओं के चुंबकीय आघूर्ण शून्य होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्यूरी के नियम अनुसार किसी पदार्थ की चुंबकीय सुग्राह्यता समानुपाती होती है। क्यूरी के नियम के अनुसार किसी पदार्थ की चुंबकीय सुग्राह्यता समानुपाती होती है। परम ताप की किस प्रकार होती है? टी के 1/t² के, t² के 1/t के। तो किसकी होती है? 1/t के। तो सुग्राह्यता जो होती है परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं? डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं? तो डोमेन लौ चुंबकीय पदार्थ से बनते हैं। तो कैसे बनते हैं? डोमेन लौ चुंबकीय पदार्थ से बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल व्यक्त करता है। शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है क्या? पदार्थ की चुंबकीय ऊर्जा, पदार्थ की ऊर्जा की हानि, प्रति चक्र एकांक आयतन ऊर्जा हानि, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रति चक्र एकांक आयतन की ऊर्जा हानि। तो शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है? प्रति चक्र एकांक आयतन की ऊर्जा हानि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछे जाने हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना है। लोहे की चुंबकशीलता की कोटि क्या होती है? लोहे की चुंबकशीलता की कोटि क्या होती है? 0, 1, 10⁻⁻⁴ और 10⁴। तो राइट आंसर क्या होता है? 10⁴। तो लोहे की चुंबकशीलता की कोटि क्या होती है? 10⁴ होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, परमाणवीय नियॉन का चुंबकीय आघूर्ण होता है। परमाणवीय नियॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? μb/2, 3μb/2 या 0। तो राइट आंसर क्या होता है? 0। परमाणवीय नियॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? 0 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति सूक्ष्म व धनात्मक है तो पदार्थ होगा। यदि किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति सूक्ष्म व धनात्मक है तो पदार्थ कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय, अनुचुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो पदार्थ कैसा होगा? अनुचुंबकीय। यदि पदार्थ की प्रवृत्ति सूक्ष्म चुंबकीय या धनात्मक है तो कैसा होगा? अनुचुंबकीय। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लास्ट तक देखिएगा। इस चैप्टर से आने वाले सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है? तो वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है? तो कौन सा होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ, लौ चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो कौन सा पदार्थ होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है? तो कौन से पदार्थ कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति या नमन कोण होगा। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति या नमन कोण कितना होगा? h/2, दूसरा है h/√2, तीसरा है 2h/√3
चौथा ऑप्शन है h√3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2h/√3। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 45 अंश, 30 अंश, 0 अंश, 90 अंश। तो कितना होता है 90 अंश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आएगा, चुंबकत्व संबंधी गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय संबंधी जो गॉस ने नियम दिया उस नियम क्या है, उस नियम को बताइए। तो गॉस का नियम क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में बंद पृष्ठ से निर्गत नेट चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। नेट मतलब कुल। चुंबकीय क्षेत्र में बंद पृष्ठ, चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ये बंद पृष्ठ से निर्गत निकलने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। नेट चुंबकीय फ्लक्स को 5b से डिनोट करते हैं। समाकलन b वेक्टर इंटू ds वेक्टर बराबर कितना होता है 0। तो गॉस का नियम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में बंद पृष्ठ से निर्गत या नेट चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र में बंद पृष्ठ से निर्गत या नेट चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। 5b बराबर 5b इंटू ds बराबर 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम सिर्फ वही क्वेश्चन लेकर आए जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाले हैं। चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है उसकी परिभाषा लिखिए। चुंबकीय यामोत्तर वह ऊर्ध्वाधर तल जो किसी स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरता है, चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। वह ऊर्ध्वाधर तल जो किसी स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरता है, चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। तो चुंबकीय यामोत्तर क्या कहलाता है? वह ऊर्ध्वाधर तल जो किसी स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरता है, चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है? किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर वह ऊर्ध्वाधर तल है जो भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों से गुजरता है। भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है? किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर वह ऊर्ध्वाधर तल है जो भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों से गुजरता है। तो किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर वह ऊर्ध्वाधर तल है जो भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव से गुजरता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहाँ पर शून्य होता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहाँ पर शून्य होता है? पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर एच का मान शून्य होता है। एच क्या होता है? ऊंचाई होती है, उसका मान शून्य होता है। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एच का मान शून्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसी स्थान पर नति कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक में संबंध लिखिए। किसी स्थान पर नति कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्व घटक में संबंध लिखिए। यदि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH ऊर्ध्व घटक BB नति कोण थीटा है तो BB बराबर BH इंटू टेन थीटा। तो किसी स्थान पर नति कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की घटक तथा ऊर्ध्व घटक में संबंध। यदि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH ऊर्ध्व घटक BB तथा नति कोण थीटा हो तो BB बराबर BH इंटू टेन थीटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। तो पहला पदार्थ क्या है? बिस्मथ, दूसरा है एंटीमनी। तो दो पदार्थों के नाम पूछे तो दो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? बिस्मथ तथा एंटीमनी। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण कीजिए, प्रत्येक वर्ग की विशेषता बताइए।
पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। प्रत्येक वर्ग की विशेषता बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के परमाणु मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय को समझाइए। चुंबक के परमाणु मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय को समझाइए। ये 2 क्वेश्चन थे आपको दीर्घोत्तरी में। यदि इन क्वेश्चनों के आपको आंसर ना मिले या ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, हम इनके भी आपको आंसर बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।